Hello guys, good evening to everyone. This is Mohammad Afzal. Please subscribe my channel, share and like. यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं जो क्वेश्चन लाया हूं वो जो है फैक्टराइजिंग परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो मैंने बहुपद दिया है इसको बहुपद कहते हैं। बहुपद क्योंकि ये दो पद से ज्यादा है, 1 2 3 यानी मोर देन 2 टर्म्स दिस एक्सप्रेशन इसका ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन यानी बहुपद कहे जाते हैं। ट्राइनोमियल जो त्रिपदी व्यंजक है उनको बहुपद भी कहते हैं और सभी बहुपद होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमको ये बताना है कि ये जो हमने जो ये व्यंजक दिया है ये व्यंजक यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमने सरसन का यूज किया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इसी का यानी ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, जस्ट अपोजिट कर सकते हैं। तो क्या ये जो है जो हमने एक्सप्रेशन दिया है क्या इस जो है सरसंका को फॉलो करता है, इसके जैसा है या नहीं है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं और इसके फॉर्म में अगर आपका रिजल्ट आता है, आंसर आता है, तो आपका जो है वो जो व्यंजक दिया है वो पूर्ण जो है स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा ये जो व्यंजक होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि पूर्ण व्यंजक है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो 36 है इसका भी हम बना लेते हैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, ओके, प्लस और ये लास्ट वाला क्या है, ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, हमने दोनों लिख लिया इसको स्क्वायर के फॉर्म में। अब बीच वाले में देखिए 2 भी है और फिर a शामिल है, यानी यही a इसमें भी शामिल है और ये वाला b इसमें शामिल है। तो उस तरह से 2 और ये 6x इंटू 5y हो गया ना। इसके फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब देखिए इसको होता है कि नहीं, 6x स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहां पे 6 2 12 और 12 5 60 हो गया और x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो xy। देखिए जस्ट एकदम बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरह से ये a स्क्वायर और b स्क्वायर इन दोनों को हम लिख देते हैं एक ब्रैकेट में। इसी का शॉर्ट फॉर्म 6x प्लस 5y स्क्वायर हो गया। देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि बीच में इनको पुट अप करने पर ये जो हमने लिखा है यहाँ पे इसको फिर मल्टीप्लाई करने पर फिर यही नंबर आ जा रही है और इसको जो स्क्वायर करने पर ये नंबर और इसको स्क्वायर करने पर ये नंबर, यानी जो क्वेश्चन हमें दिया है वो बिल्कुल जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, आर इसी को चाहें तो आप जो है 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 6x प्लस 5y। तो ये क्या है, ये जो हमने क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये व्यंजक जो दिया गया वो परफेक्ट व्यंजक है। ओके, तो इसी तरह से हम और भी अभी चेक कर रहा हूं, मैं और भी क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर दे रहा हूं। स्क्वायर प्लस एक्स। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 ये भी है। तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर ये व्यंजक है या नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग जो है ये व्यंजक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाता है और प्लस और यहाँ पे ये जो 1/4 है इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये a और ये और फिर ऑलरेडी एक 2 होता है और फिर एक x ले लेते हैं और फिर ये 1/2 को बीच में लिखते हैं इस तरह से। यानी यहाँ पे हमको लिखना है 2ab, तो 2ab के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। ओके, और पहला वाला स्क्वायर है इसको भी हम स्क्वायर बना लेते हैं। अब देखिए ये x के फॉर्म में यानी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया कि नहीं। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, सिर्फ सिंगल x बचता है, तो सिंगल x भी आता है। यहाँ पे देख रहे हैं
इसी से आप कंपेयर कर लेंगे। और ये इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है, यानी व्यंजक है। स्क्वायर आर एक्स प्लस 1/2 एंड एक्स प्लस 1/2। एक्स टू पावर 4 एक्स टू पावर 4 एक्स टू पावर। चलिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर सॉल्व होता है या नहीं होता है कि नहीं है। अब एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स टू पावर 4 6x स्क्वायर प्लस 9 6x स्क्वायर अब प्लस 9। अब इसको भी चेक करते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है या नहीं है, यानी पॉलिनोमियल है नहीं है। चलिए अब इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। प्लस 3 स्क्वायर। तो अब यहां पे 2 होता है, यहां देख रहे हैं ये 2 तो ऑलरेडी होता है। ए यहां पे एक्स स्क्वायर है और बी जो है वो 3 है 3। तो अब क्या इसको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ रही है और इसका ये और इसका ये देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आपका हो जाता है स्क्वायर। यानी देख रहे हैं कि ये 3 2 जा 6 और एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ये राइट है, ये भी है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आर या 2 टाइम्स लिख देंगे, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, तो इसी तरह से कोई नंबर जाता है तो उसको बता, अगर हम फाइंड आउट करना हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशंस ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस हैं यानी बहुपद है। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों का एक जो है स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे दे रखा है। यदि m प्लस n इक्वल टू 8 है और m माइनस n इक्वल टू 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m n की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 आइडेंटिटीज यूज होगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो हम लोग ऑलरेडी जो है जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ये होता है। और एक और जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दोनों आइडेंटिटीज जो है हम यूज करने वाले हैं, सर्वसमीकरण ये दोनों यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ओके, तो सबसे पहले चलिए लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इसको हम करते हैं स्क्वायर। m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2mn, ये हो जाता है यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे mn की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो हम 8 पुट अप कर लेते हैं यहाँ पे। 8 स्क्वायर इजिकल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, ये हम बना लेते हैं क्वेश्चन 1। ओके, अब फिर दूसरा वाला में क्या है, m माइनस n स्क्वायर इजिकल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn, ये हो जाता है। अब यहां भी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, यहां वैल्यू हमको पुट करना है 2 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn। और यहाँ पे
जो 2 स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट अप कर देते हैं। इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 4 और यहाँ पे लिख देते हैं 64। 8 8 जा 64 हो जाता है, 8 8 जा 64। ओके, इस 8 को हम स्क्वायर कर लेते हैं, 8 जा 64। अब ये आपका इक्वेशन बन जाता है 2। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को जो है हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस 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 माइनस, सॉरी माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो अब यहां पे देख रहे हैं ये और ये वाला, ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल और आपका बच जाता है 4mn बच जाता है। और यहां पर भी जो है 64 से 4 माइनस कर दीजिए तो आ जाता है आपका 60 और इस 4 से 60 को कैंसिल जब करते हैं तो आपका आंसर जो है आ जाता है 15। mn इक्वल टू 15। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। दिस इज मोहम्मद अफजल। वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल डॉक्टर मैथ साइंस। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक हमने जो है स्क्वायरिंग नंबर एंड सिंप्लीफिकेशन से जो है एक मैं क्वेश्चन लाया हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि यदि a प्लस वन बाई ए इक्वल टू 4 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। और इसी क्वेश्चन से दो क्वेश्चन जो है बना हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 4 है और इसकी दोनों को वैल्यू हमको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। बहुत ही आसान है। इसके लिए जो है हम एक सर्वसंख्या यूज करने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे एक सर्वसंख्या यूज होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये एक जो है सर्वसंख्या है। इसी सर्वसंख्या का यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में जो है सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस ए बाई ए स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इजकल टू, तो ये ए है और ये वाला जो है बी है। इसी जो है आइडेंटिटीज में हम रखते हैं इसकी वैल्यू को a प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2a। तो इस ए से इसे ये वाला कैंसिल हो जाता है, सिर्फ यहां बच जाता है 2। तो अब यहां पे देख रहे हैं कि a प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू इज गिवन हियर। ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 2, 4 4 जा 16 माइनस 2, 16 subtracted 2, subtract 2, this is the 14. The 14 is the right answer. Value is find out a square plus 1 by a square का आंसर आ चुका है 14। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। जस्ट इसी तरह से हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। चलिए, अब यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और बी वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ए स्क्वायर ए टू पावर 4 प्लस 1 बाई ए टू पावर 4, इसको हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। और इसका भी फार्मूला यही फार्मूला हम यूज करेंगे, 2 ए स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर। इसको ये कैंसिल हो जाता है, सिर्फ बच जाता है 2। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, अब वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, वही वैल्यू यहाँ पुट अप कर दीजिए 2। तो 14 के जब 14 से स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा आपका 2, और इस तरह से आपका वैल्यू जो है 194। तो 194 इज द राइट आंसर। ओके, तो हमारा जो है इस तरह से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वॉच करें दोस्तों। ओके, और कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे जो है मोटिवेशनल शब्द
दोस्तों। और अगर बाय द वे कहीं मिस्टेक के कोई चांसेस होते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और ओके, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्वायरिंग नंबर एंड सिंप्लीफिकेशन से तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b if a plus b is equal to 3 and ab is equal to 2. Okay, so we are going to using an identities a minus b का होल स्क्वायर, a plus b होल स्क्वायर माइनस 4ab. Okay, so this is a Sarvsamika and identities. Okay, we are going to using these identities. Okay, चलिए अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे देख रहा है 3 है, 3 स्क्वायर माइनस 4 ab की वैल्यू 2. ओके, तो 3 3 जा 9 और 8 4 8 जा 4 2 जा 8. ओके, इस तरह से आपका आंसर आ जाता है 1. तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 1 होगा. इस तरह से आपका आंसर 1 आ जाता है, प्लस माइनस 1 आ जाता है. यहाँ देख पा रहे हैं कि a माइनस बी की वैल्यू आ चुकी है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक. ओके,